द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ समुद्र पार करके एक अनजान दुनिया में पहुंचते हैं। चारों तरफ घने जंगल हैं, भोजन सीमित है और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है। लेकिन आपके पास एक उम्मीद है, नई शुरुआत की उम्मीद। कुछ ही वर्षों बाद आप और आपके साथ आए लगभग 115 लोग इतिहास से ऐसे गायब हो जाते हैं कि आज 400 साल बाद भी कोई निश्चित जवाब नहीं है। न कोई शव, न कोई लड़ाई के निशान, न कोई स्पष्ट प्रमाण, बस एक शब्द, CROATON। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक। सन 1587 में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपनी पहली स्थायी अंग्रेजी कॉलोनी बसाने का प्रयास किया। लगभग 115 लोग भेजे गए, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। वे आज के नॉर्थ कैरोलिना के तट के पास रोनोक आइलैंड पहुंचे। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे जॉन व्हाइट। ये कोई सैन्य अभियान नहीं था, यह परिवारों का एक समूह था जो नई दुनिया में नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। इसी कॉलोनी में एक बच्ची का जन्म हुआ, वर्जीनिया डेयर। उन्हें उत्तरी अमेरिका में जन्मी पहली झात अंग्रेज बच्ची माना जाता है। लेकिन नई दुनिया आसान नहीं थी। भोजन कम था, बीमारी का खतरा था और संसाधन तेजी से खत्म हो रहे थे। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि जॉन व्हाइट को मदद लाने के लिए इंग्लैंड लौटना पड़ा। योजना थी कि वे कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन उसी दौरान स्पेनिश आर्माडा का संकट शुरू हो गया। इंग्लैंड और स्पेन के युद्ध के कारण उनकी वापसी लगातार टलती रही। जो यात्रा कुछ महीनों की होनी थी, वह लगभग 3 साल लंबी हो गई। 1590 में जब जॉन व्हाइट अंततः रोआनोके लौटे, तो वहां जो मिला वह चौंकाने वाला था। पूरी कॉलोनी खाली थी, एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। न उनकी बेटी इलेनोर डेयर, न उनकी पोती वर्जीनिया डेयर, न कोई अन्य बसने वाला। सिर्फ एक सुराग मिला, एक लकड़ी के खंभे पर खुदा हुआ एक शब्द, क्रोतोआन। यह उस समय पास के एक द्वीप और वहां रहने वाले मूल अमेरिकी समुदाय का नाम था। आज इसे अक्सर हेट्रस आइलैंड से जोड़ा जाता है। जॉन व्हाइट और बसने वालों के बीच पहले से तय था कि यदि वे किसी दूसरी जगह जाएंगे तो उस स्थान का नाम लिखकर संकेत छोड़ेंगे। यदि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाता तो वे एक क्रॉस का निशान बनाते, लेकिन वहां कोई क्रॉस नहीं मिला। इससे यह संभावना मजबूत होती है कि वे स्वेच्छा से वहां से गए थे। आज कई इतिहासकार मानते हैं कि रोआनोके के लोग स्थानीय मूल अमेरिकी समुदायों में शामिल हो गए होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि भूख, बीमारी और कठिन परिस्थितियों ने उन्हें दूसरी जगह जाने पर मजबूर किया होगा। हैट्रस द्वीप और आसपास के क्षेत्रों में कुछ यूरोपीय वस्तुएं मिली हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है जिसने इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा दिया हो। इस कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू यह है कि जॉन व्हाइट अपनी बेटी और अपनी पोती को फिर कभी नहीं देख पाए। उनके लिए यह सिर्फ इतिहास नहीं था, यह उनके परिवार के हमेशा के लिए खो जाने की कहानी थी। 1587 में लगभग 115 लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में नई दुनिया में पहुंचे थे। 1590 तक वे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में बदल चुके थे। वे कहां गए? क्या वे बच गए? क्या वे स्थानीय समुदायों में शामिल हो गए? हम आज भी पूरी निश्चितता से नहीं जानते, लेकिन एक शब्द, क्रोतोआन, आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। एक ऐसी कॉलोनी की याद के रूप में जो गायब हो गई, लेकिन कभी भुलाई नहीं गई।